चलो, तो मॉड्यूल में कहाँ तक डाउट डिस्कस हो चुके थे? कभी किए थे स्ट्रेट लाइन के डाउट्स? डीवीपीस हो गए थे? अभी मना क्यों कर रहे थे? मना क्यों कर रहे थे? डीवीपीस हो गए ना? ऐसा थोड़ी कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। अबे ये बोल रही नहीं हुआ, ये लोग बोल रहे थे हो गया। डीबीपी 4 तक हो गया था। हाँ, तो 5 और 6 बाकी है ना। चलो, तो डीबीपी 5 में कौन सा डाउट है? डाउट नंबर बताओ। चलो, तुम्हारे 20 डाउट सॉल्व करेंगे, बताओ। उसके बाद पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, फिर पढ़ेंगे। ओके, चलो। तो डीबीपी 5 का अब ये कौन बोला आज पूरा डाउट? मैंने बोला था। ऐसा क्यों बोला था? कुछ खास है आज? मैट है? कब है? ओहो, हाँ, फिर तो कर सकते हैं डाउट्स। यस, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट होगा तो वो भी पढ़ सकते हैं। चलो, डीपीपी 5 के कौन कौन से डाउट्स है? डाउट नंबर बता दो। और कुछ? 3 वॉइस कंपनी। ए भाई लोग, बातचीत नहीं करो। और कौन सा? डीबीपी 6 में कोई डाउट है? है बेटा? 6 में किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलो, तो किया ही नहीं होगा तो डाउट कहाँ से आएगा? अदरवाइज 6 में डाउट ना है। चलो, एक्सरसाइज। डीबीपी 6 का 3B। और बताओ। 8th 6 का और कोई सा? और कोई सा डाउट? डीबीपी 5 का 22। यार एक बार में बता दिया करो यार। चलो, अब एक्सरसाइज पे और पूछ लेंगे, पहले डीबीपी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। डीबीपी 5 का 10, 22, 23। तो डीबीपी 5 का 10th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रोम्बस बाउंडेड बाय द 4 लाइन्स। तो ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c इक्वल टू 0। तो 4 लाइन्स कौन कौन सी होगी? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, फिर ax प्लस, करेक्ट। फिर और लाइन क्या होगी? तो ax माइनस by माइनस c। तो पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ा था ना, अगर साइड्स गिवन है तो रोम्बस का भी निकाल ही सकते हैं सेम फॉर्मूला से। क्या था फॉर्मूला? m1 नहीं, क्या था? c1 माइनस c2 बाय, सॉरी c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 का मॉड। ऐसे ही था। तो c1 का वैल्यू फर्स्ट लाइन का कांस्टेंट टर्म कितना है? फर्स्ट लाइन का कांस्टेंट टर्म c। c2 का वैल्यू माइनस c। c3 का वैल्यू फिर से प्लस c, सॉरी c3 नहीं, d1 का वैल्यू
हाँ D1 लेते हैं ना दूसरी लाइन को, तो D1 का वैल्यू C, D2 का वैल्यू कितना, D2 का वैल्यू माइनस C। अच्छा M1 और M2 क्या होता है, इन पैरेलल लाइंस के स्लोप ना, तो इसका स्लोप कितना है, दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, ये सारी चीज उठा के यहां पे पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, 0 क्यों आएगा बेटा, C2 का वैल्यू माइनस है ना, तो C, तो दूसरा वाला माइनस C माइनस माइनस प्लस C हो जाएगा। पुट करके दिखाओ, आ जाएगा ना, वो वैल्यू इसे तो पुट करनी है। सो ये 10th हुआ, 10th ऑफ DPP 5। अगला है 22 points. These are images of each other with respect to the line L. If L passes through -1, 0, then the value of t. हाँ भाई, बाप रे, चलो हो गया। 10th वाला सबका नोट करके दिखाई दे रहा है ना। 22 वाले में क्या है आपके पास, बोल के रखा है एक पॉइंट T-1 करंट, उठ के जरा, so these 2 points are image of each other with respect to a line L which passes through the -1, 0. Then find the value of t. तो ये अगर -1, 0 से पास हो रहे हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिड पॉइंट इधर ही आएगा ना। तो ये पॉइंट A है, ये B है, लेट्स ये पॉइंट M है, तो M के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या, या M नहीं P ले लेते हैं, स्लोप भी निकालना पड़ेगा ना। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, दोनों का सम ना, ये A हो गया और ये B हो गया, तो बेसिकली A प्लस B/2 विल बी P। सो P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो X कोऑर्डिनेट में इसका X T-1 प्लस 2T + 1/2 कॉमा, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2T + 2 + T + 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो रहा है ये, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3T, ये 1 कैंसिल आउट, तो 3T/2 कॉमा इधर से ये प्लस ही था, तो वापस से 3T + 3/2 आ रहा है। लेकिन अभी भी आपको t का वैल्यू तो नहीं मिला, ये तो p के कोऑर्डिनेट्स मिले, तो फिर एक और इक्वेशन रिक्वायर्ड है ना आपके पास। तो क्या कर सकते हो, इमेज के लिए मिड पॉइंट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट कंडीशन, ये लाइन परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो ये अगर आपको p पता है, ये पॉइंट -1, 0 है, तो p के कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास 3T/2, 3 टाइम्स ऑफ T + 1/2। तो अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 शुड बी -1। तो a और b भी पता है आपको, और ये पॉइंट और इधर -1, 0 भी पता है, तो m1 का वैल्यू निकाल सकते हो, 3T + 1/2 माइनस कितना
m1 का स्लोप 0, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 ना, डिवाइडेड बाय कितना, करेक्ट 3t बाय 2 प्लस 1. सिंप्लीफाई थोड़ा सा हो रहा है, ये एलसीएम लेंगे तो 3t प्लस 2 और 2 कट जाएगा. सो 3 टाइम्स ऑफ t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2. ये आ गया m1. नाउ m2 किसका ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप है, a एंड b, तो उसमें भी करें y2 माइनस y1, तो 2t प्लस 2 माइनस उधर का, तो t माइनस 1 होगा डिवाइडेड बाय t माइनस 1 माइनस 2t माइनस 1. कितना आया, एक टी कैंसिल, एक 1b कैंसिल, t प्लस 1 डिवाइडेड बाय इधर में माइनस 3t माइनस 2 ना. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, माइनस यहां पे. ओके, अब ठीक है. अब क्या करेंगे, करेक्ट, m1 m2 इक्वल टू माइनस 1 अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 इंटू t प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ t प्लस 2 एंड दैट वैल्यू इज माइनस 1. इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3t स्क्वायर भी कैंसिल आउट होगा, एक ही बार में t का वैल्यू आ जाएगा. हो जाएगा आगे, ठीक है. जिसको नोट करना है कर सकता है. डीबीबी 5 का 22 था. अगला the image of p in xy is q and the image of q in the x minus y is r, then the midpoint of p r. 23 में भी इमेज वाली चीज चाहिए. the image of p in the line is q and the image of q in the line is r, then the, अरे ये तो आसान है. अच्छा 23 में क्या बोला है, a कोमा b ये पॉइंट p है, इसका इमेज निकाला मैंने x प्लस वाई में. तो अच्छा x प्लस वाई वाली लाइन कैसे होती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स ना. तो a कोमा b का इमेज इन x प्लस वाई इक्वल टू 0 कितना आएगा, लिखवाया था माइनस माइनस होगा, तो माइनस b कोमा माइनस है. तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, q के. बोल के रखा है द इमेज ऑफ p इज q. सो ये दोनों कोऑर्डिनेट आपस में चेंज हुए और माइनस का मल्टीप्लिकेशन आया. उसके बाद क्या बोल के रखा उन्होंने, इसका इमेज इन मतलब q का इमेज इन y इज इक्वल टू एक्स इज r. तो q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है माइनस b कोमा माइनस है. तो बताओ r के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, करेक्ट माइनस a कोमा माइनस b, माइनस a कोमा माइनस b. हो गया. क्या पूछा था फिर, देन मिड पॉइंट ऑफ पी आर. तो ये p है और ये r है, 0 0 दोनों का मिड पॉइंट तो ओरिजिन आ गया. क्या बेटा नहीं दिखा दे रहा, समझ में नहीं आया. ओके, अभी समझ में आ रहा है, ठीक है. ये था डीबीपी 5 और डीबीपी 6 का है 8 9 18, जो मैक्सिमम लोगों ने करी नहीं है. तो होमवर्क पूरा किसने किया फिर, किसका किसका डीबीपी 6 हो गया, हाथ ऊपर करें. बस लड़कियों का और 3-4 लड़कों का. इधर बाकी नहीं किए, अरे अभी पूरा है, कर लेना, मतलब पढ़ लिया ना अब तो पूरा, तो अब पढ़ लेना. चलो 8th वाला, इन ट्रायंगल ABC इफ A is 2 minus 1, B is minus 3 minus 2, and equation of angle bisector of angle B of triangle is this, then the equation of BC.
हाँ, लेकिन इतने सारे लोगों ने तो किया ही नहीं है कुछ। क्या हुआ? पुराना वाला लिखना था। क्वेश्चन नंबर 8, ये डीबीपी 6 की बातें हो रही है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोग के पास मॉड्यूल है, नहीं है तो तुम्हारी गलती है। किसी बेंच पे 2 मॉड्यूल है, एक भी नहीं है। हाँ रे, निकालो, दे दो यार इनको। नहीं है 2 मॉड्यूल, तुम्हारे दोस्तों को दो, सब ऐसे ही बैठे हैं बेचारे। अच्छा, उन सबके पास भी एक ही है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसको किसको आ गया? एक इंसान बस। और किसने किसने ट्राई किया था नहीं आया? वो भी 2 ही इंसान है। बाप रे, तुमको आ गया? गुड। इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए इज, चलो देख लो, एक ट्राइंगल देके रखा है ए बी सी। ए इज 2,1, सॉरी 2,-1, B is -3, -2, and equation of angle bisector of angle B क्लास से बाहर निकाल दूंगा बेटा, ठीक है? सुनने में आया तुम लोगों ने रोशन सर से मार खाया? नहीं खाया? फिर कौन सा बैच है? तुमने नहीं खाया? झूठ बोल रहे हो, लग रहा तुम लोगों ने खाया है। ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी 3x - 2y + 5 is angle bisector of angle B, then the equation of BC। क्या करेंगे आदित्य बताओ? आदित्य बताओ क्या करेंगे? किसका रिफ्लेक्शन? करेक्ट। ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है ना, तो अब एक का रिफ्लेक्शन लोगे तो वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। ये अगर 90 डिग्री बनाओगे तो ये एंगल सेम हो गया, तो और ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये दोनों चीजें में एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन भी अगर याद होगा तो क्या था? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ द लाइन ना। तो वैसे भी ये डिस्टेंस इक्वल इक्वल आने वाले हैं। तो एक का इमेज दैट इज ए डैश विल लाई ऑन द साइड BC, एंड इस लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है 3x। अच्छा, इस लाइन की क्या जरूरत है, ये भी पता है आपको, B -3, -2। तो अगर a डैश मिल जाएगा तो a डैश B का जो इक्वेशन आएगा वही लाइन BC का इक्वेशन होगा। हाँ, तो आपको जस्ट क्या निकालना है पहले? a डैश। तो a डैश के लिए कौन सा फॉर्मूला? x - x1/a = y - y1/b = -2 टाइम्स, करेक्ट, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। कंफर्म है? तो बताओ बेटा, x1 का वैल्यू क्या है? हाँ, किसका इमेज निकाल रहे हैं हम लोग? ए का निकाल रहे हैं, दैट इज 2, -1 का। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो x - 2, और ये जो लाइन है ये है 3x - 2y + 5। सो इसको कंपेयर करते हैं हम लोग ax + by + c से। सो a is 3, b is -2 and c is 5। तो x - 2/3
y प्लस 1 बाय -2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ, इसी को उठा के पुट करना है ना, 3 2 जा 6 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अभी होगा ये सॉल्व? हाँ, अभी यहां से x और y की वैल्यू मिलेगी, दैट इज आपको क्या मिल जाएगा, a डैश मिल जाएगा। तो b और a डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से आता ही है, नोट कर सकते हो, इसके आगे सॉल्व कर लेना। फाइंड a डैश देन b a डैश। पूरा नहीं सॉल्व करूं तो चलेगा ना? ओके, अगला वाला इतना नोट कर सकते हो। फिर 9th वाला, कंसीडर द 4th वाला पढ़ते हैं। चलो 9th में किसी और को डाउट है? किसी को डाउट ही नहीं है रे। ए तुम लोग डाउट चिल्ला रहे थे, तुम्हारे डाउट कौन किधर के हैं? डीबीपीएस नहीं करी क्यों? अच्छा, सब सॉल्व हो गए। ओके, consider the family of lines where lambda is the parameter, the locus of the theta perpendicular from the origin to the each of the line of member of the family is। अब वैसे भी क्या है ना, बाकी लोगों ने पढ़ा ही नहीं है तो मैं कुछ भी बोल दूं क्या फर्क पड़ रहा है। फैमिली आता है क्या तुमको? किसने पूछा? 4th वाला किसने पूछा? L1 प्लस लेमडा L2 नहीं आता? नहीं समझा? क्या नहीं समझा उसमें? L1 प्लस लेमडा L2 क्या रिप्रेजेंट करता है? अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, कॉमन इंटरसेक्शन वाली चीज ना, बस इतना ही है फैमिली, बाकी तो अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा मतलब उन्होंने स्लोप पूछा तो स्लोप निकालो, जो भी चीज पूछी वो निकालो। जैसे हम लोग ट्राई करते हैं अगले क्वेश्चन में सब। थ्री एक्स माइनस वाई माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 4x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। द लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द ईच लाइन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली। सो यहां से एवरी लेमडा के लिए कोई ना कोई लाइन आएगी, तो इसका मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा रही है। एवरी टाइम आपने ओरिजिन से इन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये भी किसी एक कर्व पे आएंगे ना, उस कर्व का इक्वेशन चाहिए। तो इतनी अलग अलग लाइन नहीं ड्रॉ करने की जरूरत है, हमें चाहिए सिर्फ कोई एक लाइन। लेकिन अभी ये जिस फॉर्म में लिखी है उसमें 2 जगह पे एक्स दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कर सकता हूं मैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 3x प्लस 4 लेमडा इंटू एक्स, या पहले चलो अच्छे से लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 4 लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0 ना। x और x को साथ में लाए तो 3 प्लस 4 लेमडा एक्स, फिर y और y में क्या आएगा, -1 माइनस लेमडा वाई, फिर -1 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट है? ये आपके पास एक वेरिएबल लाइन हुई। ये फैमिली का मतलब ही होता है आप लेमडा के अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेगी। अब उन्होंने बोला है कि इसी लाइन पे, ये जो लाइन है इसी के ऊपर आपने ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो भी लाइन है इस पे मैंने अगर ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसका लोकस क्या आएगा, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, तो जिसका लोकस निकालना रहता है उसे क्या सपोज करते हैं, सो लेट दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज h, k। तो अब यहां पे हम लोग पूरा फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज h, k और ओरिजिन बहुत अच्छे नंबर्स है। h, k स्टैंडर्ड है, ओरिजिन बहुत बढ़िया चीज है। तो आप एक तरीका है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाओ, बट या फिर डायरेक्टली क्या है ना, h, k शुड लाई ऑन दिस इक्वेशन, और ये एंगल कितना होना चाहिए, तो इसका मैं स्लोप निकाल के अगर मल्टीप्लाई कर दूं तब भी काम हो जाएगा ना, क्यों मैं वो फॉर्मूला बड़ा सा यूज करूं। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 का वैल्यू क्या आएगा बता सकते हैं, k -0 by h -0, k by h
यही होता है ना। और m2 का वैल्यू, m2 इधर से बताना पड़ेगा ना, इस लाइन का इक्वेशन है, क्या आएगा बोलो? -3 प्लस अपॉन गोस्वामी, क्यों नहीं बोल रही है? बोलना रहता है ना बेटा। हाँ तो बताओ आगे क्या करूं? कुछ गड़बड़ किया? यहां पे गड़बड़ क्या है? नहीं, ये 2 लैम्डा कांस्टेंट है, ये वाला लिखा ना बेटा, ये दोनों चीज उठा के सही लिखा है ना। हाँ, माइनस माइनस कॉमन आके कैंसिल आउट। सो m2 इज 3 प्लस 4 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा। नाउ हमें कौन सी चीज अप्लाई करनी पड़ेगी? m1 m2 इज इक्वल टू -1 कर देते हैं, k बाय h इंटू 3 प्लस 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू -1। अभी इसको इधर ही छोड़ दो, हमें लोकस निकालना है, दैट इज h और k में रिलेशन। तो h और k में इक्वेशन तो मिल रही है, बट लैम्डा एक्स्ट्रा आ गया ना, एंड बोल के रखा है क्वेश्चन में लैम्डा इज अ पैरामीटर, सो पैरामीटर शुड बी एलिमिनेट फ्रॉम द इक्वेशन ना। हाँ तो एलिमिनेट करें, तो उसके लिए कोई और एक इंफॉर्मेशन है that h, k should lie on this equation also। भाई h, k उस पे लाई भी तो करना चाहिए ना। तो h, k पुट कर दें, तो इसमें h, k पुट करेंगे तो बताओ क्या आएगा? 3 प्लस 4 लैम्डा इंटू h, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ना पुट करके मैं इसमें पुट करता हूं, मैं थोड़ा सा आसान पड़ेगा ना, लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्ट। सो पुट लैम्डा ना put x is equal to h and y equal to k in equation 1. So 3h minus k minus 1 plus lambda times 4h minus k minus 2 equal to 0. तो lambda का वैल्यू minus of 3h minus k 3h माइनस के -1 डिवाइडेड बाय 4h माइनस के माइनस। अब क्या करेंगे? आपको एक ये लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा? करें, नीचे वाली इक्वेशन से उठा के ऊपर वाले में पुट कर दो। कुछ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा होगा कि नहीं हो रहा है? हो तो रहा ही होगा, एलसीएम लेके चीजें कट हो रही होगी, ठीक है। हाँ तो हो जाएगा अभी। 2 डिग्री का इक्वेशन आना चाहिए, आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। वैसे एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो बहुत छोटा सा है, पर उसके लिए थोड़ा सा सर्कल आना चाहिए। तो डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ लिया क्या सर्कल का? ओके, तो डायमेट्रिक फॉर्म से लिखते हैं। बेसिकली क्या है ना, जैसे फैमिली ऑफ कर्व्स की बातें करेंगे या फैमिली ऑफ, यहां पे लाइंस है, तो ये 2 लाइंस थी L1 L2 और ये ओरिजिन है, तो ये एवरी टाइम पे 90 डिग्री बनाएगा ना, h, k तो चाहिए ना यहाँ पे। तो एक्चुअली अगर इसको डायमीटर बनाऊं मैं, तो सर्कल यहीं से पास होगा ना। तो एक्चुअली ये दोनों डायमीटर्स के एंड्स हैं। किसी भी फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन पढ़ा था हमने, कौन से फॉर्म में? वेरी गुड। तो सर्कल का एक प्रॉपर्टी होता है, उसका डायमीटर सर्कमफेरेंस पे कितने डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री ना। तो ओरिजिन इस लाइन पे 90 डिग्री बनाएगी, तो इस लाइन का ये पॉइंट ले लूं मैं, दैट इज दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, और ओरिजिन यहां पे 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है, तो उस पॉइंट का लोकस क्या आएगा? सर्कल विथ डायमीटर एट ओरिजिन एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 L2। दिखाई दे रहा है डायग्राम में? तो ये पॉइंट ओरिजिन है, ये दोनों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। कौन है L1 L2? हाँ, ये L1 है और ये L2 है। मैं डायरेक्ट लिख दूं इंटरसेक्शन,
क्या आएगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। ऐसे है, पुट करके देख लो तो, हाँ आ रहा है। तो ये हो गया। तो बताओ सेंटर क्या आएगा सर्कल का, अब ये डायमीटर है ना, हाँ सेंटर इज 1/2, 1 मिड पॉइंट आएगा ना डायमीटर का। और रेडियस कितनी आएगी, ये रेडियस ही तो होगी ना दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो 1/2 और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 1 का रूट, तो √5/4। तो r का वैल्यू √5/4। तो अगर ये सब समझ में आता है तो इसकी कोई जरूरत नहीं, ये आंसर आ गया। अभी क्या करेंगे इसके बाद, हाँ बेटा ऐसा ना ऐसा, हाँ ठीक है। तो सेंटर मिल गया 1/2, 1 और रेडियस इज √5/2। तो इक्वेशन सबके आ गए क्वेश्चन सारे। ए भाई लोग, तुम लोग को आ गए बेटा ये सब, क्या आंसर आया इसका बताओ। डीपीपी 5 का 8, 4, 6 का 4। ढूंढ रहा है यार, सच में क्या होगा। अच्छा मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ भाई, अगर किसी को डाउट नहीं उस क्वेश्चन में तो फिर वो इंसान बोर्ड पे आके भी सॉल्व कर सकता है, सही है ना। तुम्हारा नाम गितेश, सही बोला ना, हाँ तुम भी आ सकते हो ना बोर्ड पे। ठीक है, नहीं बुला रहा तुमको, चिंता मत करो। ठीक है, सेंटर और रेडियस फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। मिला क्या, क्यों बातें कर रहे हो तुम लोग, कौन सा मैथ्स का ही कर रहे हो ना, हाँ ठीक है कर लो। हाँ हाँ जा ही रहे हैं। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ठीक है 2 मिनट में जा रहे हैं, डीपीपी खत्म हो जाए फिर वो ले लेंगे, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। सर्कल का, हाँ सर्कल वाला चीज बेटा मस्त था। क्या किया हमने, सर्कल का आपको एक प्रॉपर्टी पता है क्या, सर्कल का डायमीटर सबटेंस 90 डिग्री एट द सेंटर सर्कमफेरेंस ना। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास कि एक लाइन है जो कि किसी फैमिली की लाइन है, मतलब यहां से बहुत सारी लाइन्स जाएगी ऐसे। तो अब एक ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको ठीक से देखूं तो ये एक डायामीटर 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रहा है क्या। तो एक्चुअली मुझे किसका इक्वेशन चाहिए, सर्कल का ना भाई, यही तो पॉइंट h, k होगा एंड h, k लाइज ऑन दैट सर्कल, सो वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तब उसके लिए डायमीटर के 2 पॉइंट्स पता है आपको, ये पॉइंट है 0,0 और ये पॉइंट है 1,2। किधर से आया 1,2, यस इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। हाँ तो यहां से सेंटर निकाल सकते हैं, तो सेंटर क्या आएगा, दोनों का मिड पॉइंट, ये आ गया सेंटर। और फिर सेंटर और किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस, तो ये निकाल ली रेडियस। अब सर्कल का इक्वेशन x - ½ का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, करेक्ट, तो √5/2 का स्क्वायर r स्क्वायर, खत्म। ठीक है, चलो अगला वाला था आपके पास, कौन सा बेटा, ये वाला। तो सर्कल, क्यों सर्कल आया ये, या सर्कल कैसे आया वो कहानी, कौन सी वाली चीज, या दोनों।
ओके, सर्कल की बेसिक ज्योमेट्री पता है? जैसे कोई भी सर्कल है तो उसका डायमीटर या सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है? कंफर्म है? अब उल्टा, अगर कोई 2 पॉइंट्स है ए और बी, किसी और पॉइंट पे ये ए और बी है, ये ऐसे 90 डिग्री सब्सटेंड कर रहे हैं सी पे, तो और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इधर 90 करेगा तो इधर भी कितना करने वाला है? 90। तो अब उल्टा, एक लाइन सेगमेंट कहीं पे 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रहा है, देन दैट लाइन सेगमेंट विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल ना। हाँ, तो वही चीज हमने यूज करी। ये पॉइंट समझ में आता है? हाँ, तो यहां पे कौन 90 डिग्री बना रहा है? 1, 2 एंड 0, 0। इधर 90 डिग्री बन रहा है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा उन्होंने, करेक्ट? तो इसको क्या लेंगे? डायमीटर। और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? तो वो निकाल दिया। और फिर रेडियस कैसे निकालेंगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ना। तो बेटा ये रेडियस निकाल लिया। और फिर कौन सा फॉर्मूला सर्कल का? सेंटर रेडियस फॉर्म जो पढ़ा लास्ट क्लास में, हो गया। समझा? चलो अगला, ये तो फॉर्मूला लिखा था ना बेटा 18th वाला, सीधा 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी, बस लगा दो। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ऑफ पी ओ एस एल आ जाएगा 18th वाला। 18th तुम्हारा ही डाउट था ना? 18th 19th, ओके। इफ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर डिस्टिंक्ट, देन डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ए 19th देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे जाना है। हाँ, पीएनसी का एक क्वेश्चन कर लेंगे, चिंता मत करो। पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू वाई स्क्वायर। तुम्हारा नाम क्या बेटा? क्या बोला? चहल। चहल, बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? हाँ, तो कैसे सेपरेट करूं? पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वाई स्क्वायर, ऐसे? अरे कर सकते हैं ऐसे ही, सामने जीरो ही है ना, कोई टर्म थोड़ी ना है, कर दो सेपरेट। क्या दिक्कत है तुमको? दोनों साइड में आपको क्या चाहिए? बोल के रखा है दोनों लाइन से अलग अलग है, 2 लाइन से अलग है, मतलब 2 डिफरेंट स्लोप आना चाहिए ना। तो यहाँ पे जब आप रूट लगाओगे तो रूट पी इंटू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट क्यू इंटू वाई आएगा ना। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट क्यू बाय रूट पी इंटू वाई। बस अगर रूट पी और रूट क्यू की कुछ भी वैल्यू आई, बस डिफाइंड आई, तो यहाँ पे 2 लाइंस बनेगी ना। तो बस इतना ही था क्वेश्चन में। उन्होंने पूछा है इफ दिस लाइन पेयर रिप्रेजेंट्स द डिस्टिंक्ट वैल्यूज, देन p इंटू क्यू का साइन या p और q का साइन, तो नेगेटिव या पॉजिटिव? ये दिख रहा है ना, रूट के अंदर में अगर कोई चीज आएगी तो हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? आप पहले ही p को डिवाइड कर दो, q बाय पी इंटू वाई स्क्वायर कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? x का वैल्यू रूट ऑफ q बाय पी इंटू वाई ना, विथ प्लस माइनस दोनों साइन। बस ये डिफाइंड हो, क्वेश्चन ये है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द 2 स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी डिफाइंड, दैट इज शुड बी रियल। तो स्क्वायर रूट कब रियल होता है? जब वो पॉजिटिव होता है। तो p बाय क्यू शुड बी पॉजिटिव, मीन्स p और q दोनों कैसे साइन के होने चाहिए? सेम। क्वेश्चन में लेकिन ऑप्शंस में ऐसा है p इंटू क्यू इज 0। हाँ, तो ठीक है ना। अगर रेशियो पॉजिटिव है तो मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा? पॉजिटिव। चलो डीपीपीस का काम खत्म हुआ। ला, तुम्हारा पीएनसी का क्या है बताओ, फिर जाते हैं इसके स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज पे।
द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ 2009 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, पेज नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 20 में भूल गया मैं, कौन सा था? द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ऑफ 2009 sided regular polygon which lies inside the polygon. Okay. कोई भी चार, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी 4 पॉइंट्स आप ले लोगे, उनसे कितने डायगोनल्स बनेंगे या कितनी लाइंस बनेगी जिनका इंटरसेक्शन बीच में आएगा? 1। क्वाड्रिलेटरल के एक ही इंटरसेक्शन अंदर आएगा ना, बाकी तो इधर बाउंड्री पे आ गया ना ये लाइंस। तो आपने कोई भी 4 पॉइंट्स लिए तो उनके बीच में सिर्फ एक लाइन पेयर रहेगा जिसका इंटरसेक्शन उनके बीच में लाई करेगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल के लिए एक है, आपको रीवेरीफाई करना है 5 लोगों के पास। चलो 5 लोगों में से कितने क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे पहले तो ये बताओ। 5C4 क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे। जितने डिफरेंट तरीके से आप 4 सेलेक्ट करोगे उतने डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स, दैट इज 5। तो अंदर में कितने इंटरसेक्शन बनेंगे देखें? 5। एक, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अगर 6th वाला होता तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जितने इंक्रीज होंगे उतने ही डायगोनल से इंक्रीज होंगे। तो अगर 2009 भी है तो उसमें से कितने क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे? और एवरी क्वाड्रिलेटरल में कितने इंटरसेक्शन? 1। खत्म। ये है छोटू सा, लेकिन ये सोचना थोड़ा अच्छा था। ये एडवांस का एक्सरसाइज, हाँ एडवांस का एक एडवांस का PYQ है, इससे मिलता जुलता, मतलब उसमें जस्ट इतना नहीं था, बट एडवांस का एक क्वेश्चन था जिसका आधा पार्ट यही था, सिर्फ डायगोनल वाला पार्ट। थोड़ा पुराना है, 10-12 साल हो गए होंगे। हाँ, बट ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। जब पहली बार आया था मार्केट में, मार्केट में मतलब पहली बार जब एग्जाम में आया था तो लोगों को बहुत टाइम लगा था। है छोटू सा, करना क्या है? 2009 C4, ये तो और मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, करना तो इतना ही था, बट ये सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर उसमें मिलेंगे दासगुप्ता में। चलो अभी आ जाए वापस स्ट्रेट लाइन पे। चलो एक्सरसाइज में बताओ। एक्सरसाइज कुछ डिस्कस हुआ था पहले, आधा आधा हो गया होगा ना, नहीं हुआ? चलो 1 to 10 में क्या डाउट है एक्सरसाइज में? पहला क्वेश्चन, पहले डाउट है? पढ़ा दिया था पोलर कोऑर्डिनेट किसी ने? तो फिर आ गया फिर मन से? हाँ, चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं 2 मिनट का। चलो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आपने पैरामेट्रिक फॉर्म सीखा था स्ट्रेट लाइन का, तो अब उसी तरीके से कुछ है, बट मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आपके पास ये कोई पॉइंट है, अगर ये लेंथ x है और ये लेंथ y है, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? x, y ना, ऐसे ही करते हैं। ये लेंथ क्या आएगी? लेट्स से r है तो r का वैल्यू कितना आएगा? x² + y²। यहां पे कुछ तो एंगल बनेगा ना, तो बेसिकली tan थीटा का वैल्यू भी कुछ आएगा y/x। तो अब मैंने अगर ये थीटा बदल दिया तो ये लाइन इधर बदल जाएगी ना, r चेंज किया तो ये पॉइंट आगे पीछे होगा ना। सो इस पॉइंट के लिए r का वैल्यू कांस्टेंट है एंड साथ में थीटा का वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो मैं सिर्फ r और थीटा अगर तुम्हें बताऊं कि r गिवन है और थीटा गिवन है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं ना। r और थीटा पता है तो ये लेंथ r cos थीटा और sin थीटा से आ जाएगी। तो बस इसी को पोलर फॉर्म बोला। तो पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म या कोई भी फॉर्म क्या होता है? आप सेम चीज को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो।
सो हमें पता है x, y will represent the a point on the coordinate system where x is the distance on x axis or distance from y axis. Okay, and y coordinate will be distance from the x axis ना. देन इसी चीज को, सेम चीज को मैंने लिख दिया r, थीटा, where r is the distance of a point from origin. If the point is p, then r is equal to op. खत्म. O, where o is origin, and theta is the angle of op from the positive axis. तो थीटा क्या है? एंगल ऑफ ओपी फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला पोलर फॉर्म में द पॉइंट इज π/6, नहीं पहले डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, तो 2, π/6. ओके, तो मुझे x और y निकालना है. निकाल सकते हैं. तो ये लेंथ थीटा के टर्म में क्या आएगी? r और थीटा के टर्म में ये r sin थीटा और ये r cos थीटा. तो अगर ये r, थीटा है तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू, तो स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म याद आया क्या? वहां पे बस x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा था, और यहाँ पे वो x1 y1 0 0 हो गया है. ठीक है. हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू, बताओ r का वैल्यू कितना है? 2 इंटू कॉस, और y का वैल्यू 2 sin π/6. बस हो गया. इसको सिंप्लीफाई कर लो. 2√3/2 और ये 2/2, दैट इज √3 और √3 और 1. तो एक्चुअली दैट पॉइंट इज √3, 1. इतना ही है पोलर कोऑर्डिनेट. ओके. हाँ चलो अभी बताओ डीपीबी में क्या डाउट है? ये पहला ही था बेटा, अभी हो जाएगा पहला. एक्सरसाइज में कोई डाउट है? कौन सा? ओके, लाइन से जाते हैं. ये नोट कर लो एक बार. पोलर फॉर्म का हेडिंग डाल के नोट कर सकते हो, या पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखना. पोलर कोऑर्डिनेट्स. चलो आगे बढ़े. हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन नहीं है अभी भी. अबे यार, चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो मॉड्यूल का सब लोग. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, मॉड्यूल ही नहीं है. बहुत बढ़िया. अ ग्राफ इज डिफाइंड इन पोलर कोऑर्डिनेट r, अच्छा r ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 1/2. द स्मॉलेस्ट x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ. हाँ, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गया. ये r और थीटा में एक रिलेशन देके रखा है आपको. x कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ? r cos थीटा ना. बट r का वैल्यू क्या देके रखा है? यस, r ऑफ थीटा का मतलब r ही है, वो बस थीटा का फंक्शन है. तो वो आ जाएगा cos थीटा प्लस 1/2 इंटू ये वाला cos थीटा. कितना बन गया ये? cos स्क्वायर थीटा प्लस हाफ इंटू cos थीटा. क्वाड्रेटिक आता है क्या थोड़ा सा? देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. मिनिमम पूछा, मैक्सिमम पूछा है? निकाल लो. आ गया तो ये. ओके, कैसे निकालते हैं मिनिमम वैल्यू? क्वाड्रेटिक में एक cos थीटा को t ले सकता हूं मैं, तो cos थीटा को मैंने थोड़ी देर के लिए t ले लिया. तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t/2 ना. तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बता सकते हो? ग्राफ भी बना सकते हो ना. रूट्स क्या है? अब कुछ भी याद नहीं है क्या? बताओ बेटा, क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू. करेक्ट.
एट एक्स इज इक्वल टू या एट टी इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है ना, तो माइनस बी बाई टू है कितना है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू हाफ, तो -1/4। तो टी का वैल्यू इतना है, मतलब cos थीटा का वैल्यू -1/4 है, और ये किसका वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो पूछा क्या उन्होंने, मिनिमम वैल्यू ऑफ x। हाँ, तो -d/4 है, निकाल सकते हैं, या सीधा -1/4 पुट कर दो। 1/16 -1/8 दैट इज -1/16। क्वाड्रेटिक याद आ रहा है? हाँ, बस वही है। क्या पता सर क्या है ये क्वाड्रेटिक, थोड़ी देर पहले सर्कल आ गया, अभी ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया। सर स्ट्रेट लाइन है, सीधा सीधा चलो ना, सीधी रेखा है तो सही बात है ना। कुछ नहीं समझ रहा, कौन बोला? इधर आओ, आओगे? अरे आ जाओ यार इधर, अरे बातें करेंगे बढ़िया बढ़िया। अरे यार चलो हटाओ ये, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अभी। चलो अभी बताओ, डाउट बताओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ लाइन से। 1 to 10 में कोई डाउट? 11 to 15, 16 to 20, 18th लिख लेते हैं पहले इधर। 21 to 25, 25 to 30, हमें कोई डाउट नहीं है। 30 to 40, 30, 31, 32, 33, 34 बोलो, चलो बच गए। अब 36, 20, और बताओ, बिना नीचे देखे हुए बोल रहे हो 48। हाँ ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ, चल 48। और बताओ 49, 50, 52। अबे सब नहीं बताना है। ए, 67 ना, अबे सिंपल भाषा में बोल दो ना सर पूरा मॉड्यूल। एवरी सेकंड क्वेश्चन बोल दो, और क्या है। देखो 54, फिर 56, 57, 60, 59, बस सब तो हो गया, बीच में छोड़ा गया है 55 छोड़ दिया, एक 59 लिखा है, 64। अबे अभी तो 57 चिल्ला रही थी, बदल दिया। चलो रे बस अभी यही तक पहले करते हैं, इतने में रात हो जाएगी। क्या है, तुमने किया किधर है फिर, क्या कौन सा क्वेश्चन? चलो तो अगर डाउट्स है इसका मतलब है आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा चुके हो। सो मैं सिर्फ एक इस लेवल तक सॉल्व करूंगा जहां से आपको आगे बढ़ जाए, तो पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, अदरवाइज 4 दिन लग जाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। बातचीत बंद करो। क्वेश्चन नंबर 18, पी क्यू आर वेयर द डिस्टेंस ऑफ kth टर्म ऑफ एच। ये तो देख के लग रहा है मेरे को आएगा पी क्यू आर कोलिनियर, थर्ड वाला आंसर। हाँ और क्या, चलो 18th वाला। उन्होंने क्या बोला, 3 पॉइंट दिए हैं, 1/xp, p, 1/xq, q, 1/xr, r। बट उन्होंने एक चीज और बोल के रखी है,
एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर इन एच ए पी, ये एच पी एच पी। बेटा अगर ये एच पी में है तो इनका रेसिप्रोकल किस में होंगे? तो ये 1 बाय एक्स पी 1 बाय एक्स क्यू 1 बाय एक्स आर इन ए पी। और अगर ए पी में है तो मैं क्या सपोज कर सकता हूं इसको, एक को लिया मैंने ए प्लस डी, नहीं ए प्लस डी नहीं, कौन से नंबर का टर्म है ये? पीथ नंबर का ना, तो मुझे इसको लेना पड़ेगा ए प्लस पी माइनस 1 डी। याद आ रहा है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। सेकेंड टर्म को क्या लूंगा? ए प्लस क्यू माइनस 1 डी। तीसरे टर्म को, अब इनमें तो डायरेक्टली दिख रहा है ना कॉमन डिफरेंस। हाँ तो ये कोलिनियर आने वाले हैं, चाहो तो निकाल लो। तो ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे? ए प्लस पी माइनस 1 डी कॉमा पी, दूसरा होगा ए प्लस क्यू माइनस 1 डी कॉमा क्यू एंड ए प्लस आर माइनस 1 डी कॉमा आर। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। स्लोप निकाल सकते हो, एम ए बी कितना आएगा? Q माइनस पी, ये समझ में आ रहा है? Q माइनस पी, इनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालो। पी पी कैंसिल, एक डी डी कैंसिल, तो क्यू डी माइनस पी डी, तो Q माइनस पी इंटू डी, ओ 1 बाय डी, मतलब P और Q तो कटने ही वाला है। और यही चीज किसका आ जाएगा? एम बी सी। दोनों का स्लोप सेम तो कोलिनियर हो गया ना? हाँ तो आंसर इज कोलिनियर, थर्ड वाला। ओके, अगला 23rd, हाँ 20th क्वेश्चन। ओके, इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर देन दिस वैल्यू इज, क्या दे रखा है? 1 के -1 कि 0 हो, 0 आ रहा होगा तो 0 0, हाँ सही बात है। अल्फा क्यूब वो सब कॉमन आ गया, सब कुछ खत्म हो रहा है, लिख के सॉल्व कर लेते हैं। हटाओ ये, रुक जाओ यार, लोग नोट कर रहे हैं। तुम लोग नोट नहीं करते? कब? अच्छा 20th वाले में फिर से ना यही सेम चीज लगानी है वैसे। हाँ स्लोप इक्वल कर देना है। किसका डाउट था 20th वाला? अरे 20 नंबर लिखा है उधर 2020। अच्छा मैंने गलती से लिख दिया होगा, चलो 23rd। अभी किसी ने बोला नहीं 20 किसी का डाउट है तो वापस क्यों नहीं बोला? अभी बेटा फिर से सेम काम करना है। क्या करोगे? हिंट लिख लो चाहो तो वहां पे, ये स्लोप इक्वल करना है जैसे ये क्वेश्चन में किया, लास्ट में स्लोप इक्वल, बस वहां पे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा देना। 23rd, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर a, b, a, b, a, b is (23) वाला दो तरीके हैं करने के, या तो डिटर्मिनेंट से कर लो या फिर आपको समझ में आ रहा है सबका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 1 है ना, सॉरी a² + b² है। तो एक्चुअली ना एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 और उसके ऊपर 3 पॉइंट्स देखे रखे हुए। इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए नहीं, लेकिन इससे भी मेहनत ही आएगी, सर्कल का कुछ फायदा नहीं हो रहा।
मत बनाओ, डिटर्मिनेंट से कर लो, आ जाएगा। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला याद है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, द होल डिटर्मिनेंट इनटू हाफ इज द एरिया। ओके, हाँ मॉड भी लगाना पड़ेगा। तो जिसका भी डाउट था हिंट लिख ले, सॉल्व यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। 25th, इफ ए बी सी फॉर्म एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस डी। क्या हुआ रे बच्चों, फिर क्यों बातें कर रहे हो? हाँ पर तुम्हारे आने के बाद सब चुप हो गए ना। मेरे से पूछ रहा था, उसको पीओएस से आता नहीं है तो मैं उसको सिखा रहा था। किसको? हट आगे आ जाओ। देखो कोई साथ नहीं दे रहा, तुम उनको सिखाते हो, तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं वो लोग। क्या काम के ऐसे दोस्त, देख लो इतने यहां तक भी साथ नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी दोस्ती है, है? रोशन सर तुम्हारे दोस्त बन गए? रोशन सर क्या बात है, बढ़िया है। रोशन सर दोस्त बन गए इसके, बढ़िया से। बेस्ट फ्रेंड सिर्फ इसके? क्या जादू किया रे? हाँ चलो 25th क्वेश्चन। वैसे एरिया पूछा है ना, ये 25th वाला भी करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट से, लेकिन अभी के लिए स्किप कर दो। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद बहुत इजी है वो, अभी मेहनत करनी पड़ेगी। 25th वाले क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ के 1 मिनट में आंसर आएगा, अभी 5-7 मिनट लग जाएंगे। ओके 31, if A, B, C are the vertices of triangle ABC, then locus of the centroid is। चलो 31, the vertices are अल्फा। अबे मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ क्या, सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, हो गया क्वेश्चन। ठीक है cos अल्फा sin अल्फा, बताओ बेटा तुम बताओ, इन पॉइंट्स को देख के दिमाग में क्या आ रहा है? अबे यार बढ़िया सा प्लस माइनस साइन कॉस प्लस माइनस में कुछ 0 0 होगा या स्क्वायर करेंगे? हाँ सेंट्रॉइड चाहिए ना, करेक्ट। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज कर लेंगे? देन h विल बी cos अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस 1/3। और फिर ना k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? sin अल्फा माइनस। आपको लोकस निकालना है, मतलब किसको एलिमिनेट करना है? h को, k को या अल्फा को? अल्फा को। तो sin अल्फा और cos अल्फा आएंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज ऑलवेज 1। लेकिन अभी डायरेक्ट स्क्वायर करने पे तो दिक्कत है ना, तो थोड़ा मॉडिफाई कर ले। क्या करें? करेक्ट, 3 को इधर भेजो और 1 को भी उधर भेजो। सो 3h माइनस 1 इक्वल टू cos अल्फा प्लस, और दूसरा वाला 3k माइनस 2 इज इक्वल टू sin अल्फा माइनस cos अल्फा। अब क्या करें? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या होगा? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, एक जगह से आएगा 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा, दूसरी जगह से क्या आएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? 3h की जगह पे x लिखूंगा ना, 3x माइनस का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। हाँ दोनों जगह से 1 1 आएगा, हो गया।
अगला 32. The vertices of a triangle are this. Then locus of the orthocenter of the triangle is. अच्छा, इसमें ये 1√3 2 cos थीटा और 2 sin थीटा का मैं इसके लिए तो पेन नहीं उठाएंगे अपन 32 के लिए। ये 32 में 1,√3 उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना? अब क्वेश्चन में देखो, अबे यार मेरे को लिखना ही पड़ेगा। हाँ 2 आएगा, जल्दी बोल दिया करो। चलो 1,√3 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। ये इतने सारा बस क्वेश्चन रीड करते टाइम 2 दिमाग में आना चाहिए ना। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 2। इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 2। अगला वाला जो पॉइंट है वो है अपने पास 2 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। लिखते हुए दिमाग में क्या आया फिर से? डिस्टेंस 2। तीनों पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 2। तो ओरिजिन इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर हुआ। सही है? हाँ अच्छा, वो दिमाग में आ गया। क्या पता फायदा होगा या नहीं, पता नहीं। पूछा क्या है, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। आगे क्या पूछा है? ओ तो लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर, तो सेंट्रॉइड भी निकाल सकते हैं। ऑर्थो सेंटर का तरीका तो क्या, अगर ट्राइंगल स्पेशल होगा राइट एंगल ट्राइंगल तो काम कर लेंगे, बट अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो एक पॉइंट ही मिल जाता है ना, फिर तो वो तो नहीं बन रहा होगा। तो फिर क्या कर सकते हैं? हाँ कोई भी एक ट्राइंगल है तो एच जी ओ यूज कर सकते हैं ना। एच जी और ओ आपको पता है क्या है? ओरिजिन, सरकम सेंटर ना। और एच मतलब जिसका लोकस चाहिए एच कॉमा के, और ये सेंट्रॉइड और ये ओरिजिन। तो जी निकाल सकते हो। तो दोनों जगह से जी निकाल के कंपेयर करता हूं। ये 2:1 है तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? h/3 k/3। हाँ 2 × 0 ही करना है ना। 2 × 0 + 1 × h/3, तो h/3 k/3। और दूसरी जगह से जी क्या आएगा? यहां से इन सबका सम बाय 3, तो ये 1 + 2 cos थीटा + 2 sin थीटा बाय 3। और ये किसके इक्वल आना चाहिए? h/3। फिर से 3 कट, पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया क्या? हाँ 1 को उधर ले जाके स्क्वायर कर दो, k का भी सेम है तो एज इट इज सेम हो गया। ठीक है, अगला है इजी मैट में क्या है पता नहीं। 33 वर्टिसेस ऑफ अ वेरिएबल ट्राइंगल आर दिस। फिर से देखो, पढ़ते टाइम दिमाग में आ रहा है वो 3² + 4² इज 5²। बाकी लोग के भी 5²। फिर से ऑर्थो सेंटर, फिर से सेम सिचुएशन आएगी ना, हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद कौन सा था? देख लेते। 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 36 और फिर सीधा 48। क्या बात है। 36 द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस ऑफ द वेरिएबल लाइन। इसमें क्या दिक्कत है? 36 तो बहुत इजी वाला है, लेकिन लाइन देके रखी हुई है ऐसे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। और फिर ये पॉइंट अगर a और b है तो इसके मिड पॉइंट h, k का लोकस निकालो। ऐसे क्वेश्चन नोट्स में है। क्या करते हैं? ये पॉइंट निकाल सकते हैं। y को 0 पुट करो तो x का वैल्यू p/cos अल्फा, 0, और इधर का 0, p/, हाँ तो मिड पॉइंट में निकाल लेंगे। तो h = p/2 cos अल्फा और k = यहां से फिर क्या करेंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा एक साइड लेके जाएंगे और उनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। आंसर आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, पिछले क्वेश्चन में किया। इसमें बस थोड़ा सा अलग है। कॉस अल्फा इक्वल टू दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, आंसर आ गया।
48। मैं जिसका भी डाउट था समझ रहा है ना, मैं भूल गया कौन सा डाउट किसका था, और मैंने देखा भी नहीं था, याद कहां से रहेगा। ठीक है, 48। तुम लोग के डाउट आए इसमें, नहीं आए? कोई डाउट नहीं आया इसमें? तो किधर है तुम्हारे डाउट? मेंस वाले सेक्शन में नहीं है? हो गए? मेंस पूरा हो गया? बढ़िया है। 46 द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 48। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज एट 3 डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1, -3 on the line 2x plus 3y plus 7 equal to 0। ये डिस्टेंस बोल के रखा हुआ है 3 है। सो मुझे ये पॉइंट निकालना है बस। यहां पे मैं कोई पॉइंट सपोज कर सकता हूं। अगर मान लो x का वैल्यू अल्फा लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा? यहां पे इफ x इज अल्फा देन y विल बी 2 अल्फा प्लस 7 शुड बी, तो y का वैल्यू सही है। बस इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म भी यूज कर सकते थे, बट ये भी कर लो, आसानी है। क्या हुआ बेटा? हाँ बोलो। हमें मिलेगा ना बेटा 5 बजे? तुम तो वैसे भी बैठे ही हो। 49, 50, 52 बैठे ही तो। जवाब किधर दे रहे हो? एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तुमने। उसी के लिए तो डाउट डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा। नहीं मिलेगा, बहस मत करो। बहुत हो गए रे। चलो अगला कौन सा है? 49, 50। सो 49th क्वेश्चन है आपके पास। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 3 and forming a triangle with coordinate axis whose area is 12 square unit is। ऐसे 2 क्वेश्चन किए थे ना यार क्लास में। नोट्स देखो लिखा हुआ है, मे भी यही होगा, बस पॉइंट ही बदले होंगे। तो या तो आंसर 3 आएगा या 4 आएगा। 3 आ रहा है, हाँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही लाइन बन रही होगी। नोट्स ओपन करना, एज इट इज क्वेश्चन है, बस वहां पे 1, 2 या ऐसा कुछ होगा, नंबर बदल देना, आंसर आ जाएगा। 49 था ये। अगला है 50th क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड AB and AC आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। इफ द पॉइंट A इज दिस देन द इक्वेशन ऑफ लाइन BC। ओके,
तो आपको ये 50th वाला क्वेश्चन किसका डाउट था? ओके देखो, पॉइंट ए है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये दोनों चीजें इक्वल इक्वल रहेगी और ये एंगल कितना रहेगा बेटा? तो अगर इस लाइन में मैं इमेज निकालूंगा तो क्या मिलेगा? पॉइंट बी ना, और दूसरे तो इसको मैं ए डैश लिख देता हूं, तो एक्चुअली ए डैश इज बी, और अगर इस लाइन में इमेज निकालूंगा तो क्या मिलेगा? सी। तो मान लो ये ए डबल डैश इज सी, तो ए डैश और ए डबल डैश मिल गया, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन आता है y माइनस y1, बस हो गया। तो एक्चुअली यहां पे क्या निकालना है? इन दोनों में इमेज। ठीक है, बोलो। तुम लोग के सारे डाउट्स खत्म हो गए? ओके, तो मैं पूछ लेता हूं ना एक आध डाउट। चलो, किसका दूं तुमको क्वेश्चन करने को? पीएनसी स्ट्रेट लाइन क्या चाहिए बताओ? हाँ बच्चों, एक ही मिनट, ये लोग क्लास डिस्टर्ब करेंगे इसलिए इनको एक क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा दिमाग लगा रहेगा इनका तो बढ़िया है। हाँ, बोर्ड पे तो नहीं यार, पूरा क्लास ही खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा जाओ। चलो अभी बोलूंगा तो टाइम लगेगा, तो चलो स्ट्रेट लाइन का ही कर लो, तुम लोग खुश रहो। ओके, आसान सा। चलो ये 9th से लेके 15th तक के क्वेश्चन सॉल्व करो। 9th से स्टार्ट करना है। 4 ऑप्शंस है ना, देखो 9th सबसे नीचे वाला 9th है ना। नहीं रे, जी जी है। चलो 50 के बाद में 52। फिफ्टी के बाद में 52 किधर है? चाय पी लेते हैं यार। अच्छा 52 किसका डाउट है? हमारे है भाई, तुमको आ गया 52? 52 आ गया तुमको? आ गया बेटा? हाँ डाउट है? कौन से कॉम्प्लेक्स? तो पढ़ा ही नहीं तो कॉम्प्लेक्स किसने पढ़ाया? कॉम्प्लेक्स हाँ, ऐसा ऑप्टिक्स बोला ना, कॉम्प्लेक्स बोला तुमने। ओके, ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? वो इमेज निकालने में। ठीक है, देख लेते हैं अभी। सेम क्वेश्चन तुम 4-5 लोग मिलके सॉल्व कर रहे हो क्या? तो फिर रोको, वैसा क्वेश्चन दोने दो। ये बन गया क्या? अभी तक देख ही रहे हो? चलो इसका 9th वाला कर लो, वो हो जाए फिर दूसरा देता हूं, फिर नीचे वाले तो फिर सिंगल सिंगल इंसान करेगा तो ठीक है, फिर अच्छे वाले मिलेंगे। चलो 52 वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन दैट बाइसेक्ट द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर्म्ड बाय द लाइन y = 0 एंड y = 2x
बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, उसका एंगल y इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस और y इक्वल टू 2x से सेम है, दोनों जगह से एंगल सेम है। तो अगर उस लाइन का एंगल थीटा है तो 2x का कितना हुआ, 2 थीटा। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा ना, उन्होंने बोला है एक लाइन है y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 2x, इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन का एक स्लोप चाहिए, यही क्वेश्चन है ना। स्लोप ऑफ द लाइन दैट बाइसेक्ट द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर्म्ड बाय द लाइन y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2x, हाँ यही है, y इज इक्वल टू 2x और y इक्वल टू 0। तो इधर का इस एंगल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन का स्लोप, तो ये थीटा है तो ये भी कितना आएगा, थीटा ना। हाँ तो ये अगर m का वैल्यू कितना आएगा बताओ, tan थीटा ना। और ये अगर m2 है तो m2 का वैल्यू कितना आएगा बताओ बेटा, m2 का वैल्यू बताओ थीटा के टर्म में, 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, लो ये m2 का वैल्यू पता है कितना है, यहां से कितना है 2, और tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। कितना सही था, माने दोस्त आ नहीं रहे यार। तुम्हारा सॉल्व हो गया पूरा मॉडल, पूरा मेन से एडवांस पूरा, अबे छोड़ दो रे, इतने डाउट आप कहाँ तक करेंगे, कितने अभी तो आधे हुए हैं, हैं? इसके आगे भी हैं, ऑप्टिक्स वाले। और 4-5 पहले किए ही होंगे ना इससे, नहीं डीपीपी के कितने किए थे, 1 2 3 5 6 5-6 पहले भी किए थे, 18 के आसपास हो गए, एक पेपर सॉल्व हो गया मेरा आज का। ऑप्टिक्स वाले कौन सा क्वेश्चन है, बता ही देता हूँ। चलो इन सबके हिंट दो, क्या हिंट दे दो, कोई कुछ फायदा नहीं होगा हिंट देने से, कुछ होता नहीं घर जाके। जिनके ये डाउट्स हैं थोड़ा हिंट दो, चलेगा, ट्राई करोगे घर पे, नहीं आएगा तो फिर से पूछ ही सकते हो, पर जिनके भी डाउट्स हैं, हाँ इसके बाद इसीलिए तो ऑप्टिक्स पे जाएंगे ना अपन, चिंता क्यों कर रहे हो। तो 54th वाला है, लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन such that its sides have the slope respectively if m be the positive slope of one of the diagonal then m is equal to, अरे स्क्वायर अगर आपको देके रखा हुआ है, इसका स्लोप देखो, एक का स्लोप 4 है -4, अच्छा दो स्लोप -4 है, मतलब ऐसे लाइन्स आएंगे, और दो स्लोप 1/4 है, तो -1, गलत -4 और 1/4, तो ये भी 1/4 और ये भी -4। तो अब किसी भी एक डायगोनल का आपको स्लोप चाहिए,
किसका डाउट था वैसे? ये 53 है कि ये 54 ही है? अच्छा अच्छा, सॉरी 53 किसी को डाउट ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया। 54, the equations of L1 and L2 are y is equal to mx and y is equal to nx respectively. Suppose L1 max twice as large of an angle with horizontal measured counterclockwise from the positive x-axis as does L2 and L1 has 4 times the slope of L2. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं आधे लोगों को देख रहा हूं सो गए हैं। समझ में भी तो कुछ आ नहीं रहा होगा ना किसी को, सब ऊपर से जा रहा है। किसका डाउट था 54? बाकी लोग को आ गया? सॉल्व करूं कि नहीं? पूरा ही चलेगा। तुम लोग थोड़ा सा यार कुछ बोला करो, हाँ ना ये वो, तो अच्छा लगता है, फिर बोरियत होती नहीं। तो चलो 54 गर्ल्स, 54th क्वेश्चन आया बेटा, बहुत बढ़िया। बस 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 बस, ओ भाई चुप बैठने का है, मेरे से बात करने का है। अगला क्वेश्चन है 54। तो अभी हिंट लेते हैं, आधे घंटे में सारे डाउट्स हो जाएंगे तुम्हारे 12th वालों के। एक दिन डाउट सॉल्व किए थे, 2 टॉपिक मेंस, डीपीडी मेन, क्या था, डीपीपी मेंस और एडवांस। 1 घंटे में 2 टॉपिक्स का सब खत्म हो भी गए थे उनसे। देखते हैं तुमसे कितने होते हैं। चलो 54th, द इक्वेशन L1 and L2 are y is equal to mx and y is equal to nx respectively. Suppose L1 makes twice as large of an angle with horizontal. तो एक लाइन आपको देख रखी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, एक बेसिक डायग्राम बनाओगे। तो एक का स्लोप दे के रखा है n, दूसरे का दे रखा है n। अब उसमें फिर आपको चाहिए कि कौन ज्यादा है और कौन कम। तो काउंटर क्लॉकवाइज नोटेशन में उन्होंने बोल के रखा है L1 makes twice as large an angle with the horizontal as does L2. तो L1 का ज्यादा है, तो ये हो गया mx और ये हो गया nx। तो ये थीटा और ये भी थीटा, बिकॉज ऊपर वाली का 2 थीटा था। फिर अगला स्टेटमेंट है and that L1 has 4 times the slope of L2. तो tan 2 थीटा is equal to 4 times of tan थीटा 1, ऐसे ही होगा। If L1 is not horizontal, मतलब थीटा is not 0 बोल के रखा है उन्होंने, then the value of m into n, तो m into n निकाल सकते हो अभी सॉल्व करके। ये tan थीटा का वैल्यू क्या आने वाला है, tan थीटा is n और tan 2 थीटा is n। पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया क्या, यहाँ पे tan 2 थीटा का वैल्यू पुट करोगे तो खत्म हो गया। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा हुआ, tan थीटा कट, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan थीटा का वैल्यू मिल गया। सॉरी, tan थीटा का वैल्यू मिल गया, tan थीटा मिल गया तो वापस tan 2 थीटा मिल गया, आंसर आ गया। तो एक्चुअली जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है वो इतना सा था। अगला 56 वाला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। नहीं, L1 is this and L2 be the equal side of a triangle. If L is the perpendicular bisector of the third side, then the equation of L2. कुछ डाउट है उसमें, होगा अभी सॉल्व। अगला वाला है आपके पास 56। ये एक लाइन दे रखी है 2x plus 3y minus 5 equal to 0। तो बोल रखा है कि L1 and L2 are the equal sides of a triangle. If x plus y is equal to t, be the perpendicular bisector of the third side. ये ऐसा क्वेश्चन देके रखा हुआ है क्वेश्चन में। ये L1 है, एक L1 है और एक
L2 है। अच्छा, इसका नाम L1 है, L2 है, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है। देन द इक्वेशन ऑफ L2 इज, तो आपको L2 का दैट इज इसका इक्वेशन चाहिए। तो ये थीटा और ये थीटा सेम आएगा ना, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यही आएगा। सो लेट द पॉइंट ए बी सी, ए निकाल सकते हो क्या आप? इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, इसका इक्वेशन ये गिवन है, राइट। अब ये इसका स्लोप अगर m है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2 भी पता है आपको। हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला? दोनों जगह से tan थीटा सेम आना चाहिए ना। तो m माइनस m1 बाय 1 माइनस m1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 माइनस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, m निकल जाएगा, बस आंसर आ गया। समझ में आया? हाँ, अगला 56 के बाद आपके पास है 57, 64 भी है, 57, 63, 60, 64। ओके, 53 नहीं 57, 57 किधर है? So the 57th question, if the point P lies between the two different lines this and this, then the least positive integral value of A is। मैं ऐसा देके रखा हुआ है, ये नोट्स में एक ऐसा क्वेश्चन है। अगर ये पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है तो आपको दिख रहा है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक के लिए अपोजिट साइड है तो एक के लिए सेम साइड है ना। हाँ, तो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? 3a/2, 1। तो इसमें दोनों में पॉइंट पुट करेंगे तो एक के लिए पॉजिटिव साइन आएगा और दूसरे के लिए, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव। बस ये पॉइंट दोनों में पुट करके सॉल्व कर लो, दैट इज 3a/2 प्लस 1 माइनस 2a इंटू 3a/2 प्लस 1 माइनस a शुड बी लेस देन 0। आंसर आ गया ए का। ठीक है, अगला 56, 57, 59 का लिखा है। हाँ, 59, 60, 63, 64, 67। 59, the line will divide the quadrilateral formed by this line। oh, हाँ, ये मजेदार है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y माइनस नहीं y माइनस 2x इज इक्वल टू x, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 0 और 4y माइनस x इज इक्वल टू 0। और एक लाइन देके रखी हुई है तुमको 3x प्लस 2y। बताओ करण, कैसे करेंगे? किसका डाउट था ये? अरे सब तुम्हारा ही डाउट है? नहीं ना, किसी और का डाउट ही नहीं है। देखो, और किसका डाउट है? मतलब बाकी सबको आ गया? हाँ, आ गया बेटा। हाँ, तो इसको बता देना। ठीक है, अबे तुम दोनों आपस में डिस्कस करो ना। ठीक है, तब तुम्हारे डाउट जो रहेंगे सिर्फ तुम्हारे रहेंगे, वो ये बता देगी। ठीक है, हाँ। 60 वाला किसका डाउट था? ओके, तो तुम लोग का आया क्या क्वेश्चन? लगे रहो। इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1 and L2 lies inside a triangle formed by the lines this and this, वो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और कोई तरीका नहीं है। मेहनत करो, मजदूरी है, मजदूरी। मैं नहीं कर रहा, ठीक है? हाँ, मजदूरी हो। इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो लाइन दे रखे ऐसा है,
तो हाँ जाहिर है ये पॉइंट निकालोगे ना, इनका इंटरसेक्शन इन लाइंस के बीच में आना चाहिए, तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो अब ये दो लाइंस का इंटरसेक्शन ट्रायंगल के 5 लाइंस देके रखी है क्वेश्चन में, तो इन तीनों ट्रायंगल से जो इन तीनों लाइन से जो बन रहा है, तो पहली वाली 2 लाइन का इंटरसेक्शन इधर आना चाहिए, कुछ आएगा M1 M2 और K के टर्म में। अब पोजीशन ऑफ पॉइंट यूज करना पड़ेगा। जैसे कोई पॉइंट ट्रायंगल के अंदर होगा तो हमको देखना पड़ेगा ना ओरिजिन किधर है। जैसे मान लो ये ओरिजिन इधर है, तो ये पॉइंट पुट करने पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव डिसाइड कर सकते हैं, तो ड्रॉ करके देख लेना। जैसे मान लो ऐसा आ गया, तो इसमें ओरिजिन पुट करने पे पॉजिटिव आया, तो इसके लिए भी पॉजिटिव आना चाहिए। इस लाइन के लिए अगर ओरिजिन के लिए पॉजिटिव आया तो इसके लिए नेगेटिव अपोजिट साइड हो गया, इस लाइन के लिए भी सेम साइड हो गया। तो फिर वो 3 इनइक्वालिटीज बनानी पड़ेगी और वो सॉल्व करो। मजदूरी तो बहुत है, ठीक है। क्या बेटा, चारों हैं, ABCD है। अबे आंसर है चारों उसमें, हाँ, ऑल 4 आर द करेक्ट। चलो ठीक है, उसको छोड़ के दूसरा क्वेश्चन देता हूं 2 मिनट में। छोड़ देगा? ले चलो, ऑप्टिक्स में काफी लोग के डाउट्स थे। ऑप्टिक्स प्रॉब्लम क्या है बताओ, कौन सा डाउट है ऑप्टिक्स में? 87th वाले में डाउट है किसी को? 87th वाले में डाउट है किसी को? Given 2 points A and B, then sum of abscissas and ordinates of the point C given 2 points A -2, 0 and B 0, 4, then sum of abscissas and ordinates of the point C on the line x minus y equal to 0, so that is the perimeter of triangle ABC। अबे यार, ये तो क्लास में करवा रखा है ना, ऐसा एज इट इज, डेटा ही बदला है ना यार। ये लाइन देके रखिए तुमको x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक पॉइंट है -2, 6, 0 था, -2, 0 A C और इधर B 0, 4, तो AC प्लस CB शुड बी मिनिमम। यही क्वेश्चन है भाई। ये पैरामीटर कब मिनिमम आएगा? जब AC प्लस CB मिनिमम आएगा ना, तो उसके लिए C कौन सा पॉइंट होना चाहिए? A के रिफ्लेक्शन और B को ज्वाइन करने वाली लाइन का इंटरसेक्शन ना, तो A' निकाल लोगे, फिर A' और B को ज्वाइन करने वाली लाइन लिखो, उसका इंटरसेक्शन विद x माइनस वाई इक्वल टू 0 C आ जाएगा, खत्म। समझा? अगला कौन सा ऑप्टिक्स में? समझ गया? और कौन सा है? 89। रुको 1 मिनट, दिखाओ। पैरामेट्रिक फॉर्म से कर लेते हैं, बाद में पूछने का, लेकिन अभी दूसरा दूं? हाँ
A line this intersect the three side BCCA AB of the triangular angle C in PQR. तो कोई आंसर नहीं आ रहा है। चलो तो फिर क्वेश्चन बदलो, इसमें PQR की जगह पे ABC लिख दो। आप करो वर्टाइसेस आर x1, y1, x2, y2, x3, y3। सेम सिचुएशन है, सब कुछ सारे ऑप्शन सेम है। वर्टाइसेस आर x1, y1, x2, y2, x3, y3। PQR जो थे ना उनको वर्टाइसेस बना दो, P की जगह पे A, Q की जगह पे। सिचुएशन सेम है। A line intersecting at 3 points PQR and the vertices are x1, y1, x2, y2, x3, y3। आप करो। कौन सा 89th में क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन फॉर विच द मिनिमम ऑफ 4 - x एंड 5 - y इज अरे बाप रे, ये डेंजर है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। चलो ये क्वेश्चन सब लोग देख लो। ये थोड़ा सा आगे के टॉपिक्स का यूज है, जस्ट नोटेशंस में। एक क्वेश्चन नंबर है 89। उन्होंने बोला है मिनिमम ऑफ 4 - x, 5 - y इज लार्जेस्ट। सर मिनिमम का लार्जेस्ट क्या कहानी? कुछ भी ऐसे आ रहा है दिमाग में, कुछ भी पूछ रहे हैं सर, बेवकूफ है लोग। हाँ तो थोड़े से है भी, बट कहानी क्या है इसमें? मैं बस इक्वेशन लिख रहा हूं। x, y लाइज ऑन x + y = 10, राइट? तो इसका क्या मतलब होता है ये लिखने का? ये गोस्वामी, इसका मीनिंग क्या होता है ऐसा मिनिमम का? जैसे मैंने आपके पास कहीं पे लिखा मिनिमम ऑफ 2, 3 कितना आएगा बताओ? तो ये नोटेशन का मीनिंग है, आपको इन दो नंबर्स में कंपैरिजन करना है। तो 2 और 3 में से स्मॉलर कौन है? 2। नाउ मिनिमम ऑफ -3, 4 कितना आएगा? मैंने और कुछ लिखा मिनिमम ऑफ 1/2, 5 क्या आएगा? इन सब में लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है? 2। वैल्यू मतलब आउटपुट, तो इनमें कंपैरिजन। ठीक है। सो अगर मान लो मैंने तुमसे नया क्वेश्चन पूछा है मिनिमम ऑफ अल्फा, बीटा, देन इसमें से अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आएगा जिसके लिए मिनिमम ऑफ अल्फा, बीटा इज लार्जेस्ट? बताओ देख के। कौन सा? अल्फा इज 2 एंड बीटा इज नहीं, गलत। क्वेश्चन है बस ऐसे लिखने का। यहां पे जो लिखा है इफ मिनिमम ऑफ 2, 3 is 2, मिनिमम ऑफ -3, 4 is -3, मिनिमम ऑफ 1.2, 5 is हाफ। अब नया क्वेश्चन, ठीक है। इफ मिनिमम ऑफ अल्फा, बीटा इज लार्जेस्ट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन दिस गिवन डेटा? तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मिनिमम ऑफ अल्फा, बीटा की वैल्यूज क्या क्या है। कौन कौन सी वैल्यूज आई है? 2, -3 and half. Now the largest value in these three, 2 now. So for what values of alpha and beta, the minimum of alpha, beta will be 2. For which pair? 2, 3. So if this value is largest, then alpha is 2 and beta is 3. ये समझ में आया? कंफर्म है? हाँ। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है? मिनिमम ऑफ 4 - x, 5 - y इज लार्जेस्ट। लेकिन यहां पे मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूं, y की भी कुछ भी कर सकता हूं, बट एक रिलेशन भी रिक्वायर्ड है ना, x + y =
तो मैं y को ऐसा भी लिख सकता हूं 10 माइनस एक्स। तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया है, मिनिमम ऑफ 4 माइनस एक्स कॉमा कितना हुआ ये अभी, हाँ तो -5 प्लस एक्स ना। लेकिन अब x का वैल्यू 0 पुट किया तो कितना आएगा ये 4, इधर -5, 1 पुट किया तो 3 और -4, हर बार अलग अलग आएगा, उन सब में से हर बार अलग अलग आउटपुट आएगा और इंफिनिटी तक जाना है। तो उनमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी आएगी वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहां पे तो हमारे पास 3 ही ऑप्शंस थे ना, देख के बता दिया 2, अभी 3 ऑप्शन है क्या, नहीं, इनफाइनाइट ऑप्शंस है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग इनको भी ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। तो ये कहां से आया टास्क बार, इधर मैंने एक वैल्यू लिया y1 इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स और y2 इज इक्वल टू -5 प्लस एक्स। ओके, तो एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन है मिनिमम ऑफ y1 कॉमा y2, यही पूछा है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए y1, दूसरे को y2 लिया। कभी मुझे किस में कंपेयर करना है, y1 एंड y2 में, बट y1 इज 4 माइनस एक्स, y2 इज 5 प्लस एक्स। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये x और y कोऑर्डिनेट में इनको ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन को ड्रॉ करते आएगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, फिर y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू फिर से 4। तो ये वाली लाइन ऐसे बनेगी ना, कौन सी आई है, y1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, करेक्ट। जैसे x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 पुट करूंगा तो 0, बाकी सबके लिए इधर ही आएगा। अच्छा, दूसरे वाले के लिए क्या होगा, -5 और y का वैल्यू 0 तो 5 तो इधर आएगा ना, तेरी की पक्का ना। सही है, तो ये y1 का वैल्यू आया और ये, अच्छा तो इसका क्या, लास्ट बेंचेस आवाज नहीं आनी चाहिए, अब ध्यान से देख लो, इधर बढ़िया चीज है। इसका मतलब हो रहा है अगर मैंने x का वैल्यू 0 पुट किया ना तो y1 का वैल्यू 4 आएगा, y2 का वैल्यू -5 आएगा, करेक्ट। तो x इज इक्वल टू 0, देन मेरे पास आएगा मिनिमम ऑफ 4 -5, कितना आएगा -5। ये यहां वाला कोई वैल्यू पुट करूंगा, मान लो ये 1 है तो y1 में कितना आएगा 3, और इधर से -4, तो दोनों का मिनिमम कौन आएगा, फिर से -4 कर रहे हैं। तो इन दोनों में हमेशा मिनिमम वैल्यू इधर ही आएगी ना, या ऊपर वाला तो कभी मिनिमम नहीं बनने वाला ना, तो ये मिनिमम आएगा। इन दोनों में कौन सा मिनिमम, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला। तो अब ये जो सांप जैसा लाइन दिख रहा है, यही आउटपुट आएगा ना, नीचे वाला लाइन। इनमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू इंटरसेक्शन वाली है। हाँ, ये वैल्यू जो है यही निकालनी है कि आपको, तो उसके लिए तो क्या आएगा दोनों का, हाँ तो ये वैल्यू जो है ये है लार्जेस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ y1 एंड y2। तो वहां पे y1 इक्वल टू y2 दैट इज 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, दूसरी लाइन क्या थी, -5 प्लस एक्स, तो 2x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू दे रखा है ऑप्शन में। हाँ ये अच्छा था, डाउट डिजर्विंग डाउट है ये। हाँ निकाल लो ना, अब क्या क्या पूछा है, x का वैल्यू निकाल लिया ना, अब क्या पूछा उन्होंने देख लो, कौन से y का वैल्यू, लेकिन
वो ऊपर वाले ना, हाँ तो वो x प्लस वाई इक्वल टू 10 जो दे रखा था उधर से निकाल लेना है। टाइम हो गया क्या? और कोई ऐसा ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम पूछना है?